चलिए, आज की क्लास में मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ाऊंगा। एक वर्ड और होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स, बट फिलहाल कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आज तक आपने 4-6 प्रोग्राम देखे जरूर होंगे, उसमें आपने 4-6 लाइन भी लिखी होंगी ऐसे करके, दीज आर सम लाइक स्टेटमेंट्स। और अभी तक ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट भी हुए। आपका जो प्रोग्राम है वो ऊपर से शुरू हुआ और ऐसे जाके एग्जीक्यूट हुआ। इस फ्लो को बेसिकली हम लोग नॉर्मल फ्लो के नाम से जानते हैं। व्हाट वी से इट इज अ नॉर्मल फ्लो, मतलब एक के बाद एक। बट लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं होता भाई। कई बार ऐसे फेज आएंगे जब आपके साथ अच्छा हो रहा होगा, और कभी ऐसा भी होगा कि बुरा फेज भी होगा। उसी का नाम तो जिंदगी है। अभी कल मैं एक मीम देख रहा था कि 2 दिन पहले हम ये कह रहे थे, हे भगवान इंग्लैंड हार जाए, और उसके जस्ट 2 दिन बाद कह रहे थे आज भगवान इंग्लैंड जीत जाए। राइट? इसी का नाम तो जिंदगी है। कभी उसी के बारे में हम अच्छा सोच रहे होते हैं और कभी उसी के बारे में हम थोड़ा बहुत नेगेटिव भी सोचने लग जाते हैं। मैं समझ तो गए होंगे, जब इंडिया का मैच इंग्लैंड से था तो कह रहे थे इंग्लैंड हारे, और जब हम हार गए, हमसे उल्टा हो गया, विपरीत हुआ, फिर हम इंग्लैंड के लिए दुआ करने लगे कि हमारे भाई लोगों का उनसे मैच था। राइट? सो डिपेंड करता है। राइट? लाइफ में हमेशा अच्छा नहीं होता है। जैसा आप सोच रहे हैं आपके अकॉर्डिंग तो ये काम होगा। इंसान के पास बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए। इंसान के पास एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए कि जब उसके फेवर में कंडीशन है तो मैं ये करूंगा, और अगर कंडीशंस मेरे फेवर में नहीं है तो मैं ये करूंगा, दिस वन। जैसे कोविड के टाइम पे मुझे समझ में आ गया था कि अब कोचिंग तो नहीं चलेगी भाई। राइट? तो मेरे पास दूसरा प्लान था, गांव चला जाऊंगा अपने। राइट? वहां जाके कुछ करना शुरू कर दूंगा। सो एक चीज आपको दिमाग में सेट करनी पड़ेगी, नॉर्मल फ्लो ऑफ द स्टेटमेंट जहां पर होता है नॉर्मल फ्लो, उसमें तो सारी चीजें एवेल्युएट होती एक के बाद एक। और जहां कंडीशनल वाला स्टेटमेंट होता है, कंडीशनल, वहां पे या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। सो आज मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। इसे समझते हुए चलते, कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलाउज द सेलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट on the basis of what? On the basis of the condition. In Java, conditional statement is categorized in 2 categories. कंडीशनल स्टेटमेंट की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक को कहते हैं इफ एल्स और दूसरे को क्या कहेंगे हम? स्विच केस। आपने इससे पहले कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी, उसमें इन सारी चीजों के बारे में बात हुई होगी। मैं फिर से आपको रिविजिट जरूर कराऊंगा। कंडीशन अगर ट्रू होती है, आपके फेवर में होती है, तो ये इफ ब्लॉक चलता है। ये बुलियन कंडीशन होगी। यहां पे कोई भी या तो बुलियन वैल्यू हाथों से डाल दो या बुलियन वैल्यू जेनरेट कर दो। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ इट इज इन योर फेवर, तो ये वाली चीज चलती है, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये एल्स वाला पार्ट चल जाता है। सो ये इफ एल्स की कहानी मैंने आपको बताई, बट मैं आपको बताऊंगा आपको विक्टिम ऑफ सी नहीं बनना है। सी में 0 का मतलब फॉल्स होता है। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? इन सी। परंतु जावा में ऐसा नहीं होता।
भाई सी में तो बुलियन डेटा टाइप है नहीं ना, तो लोग काम चलाते हैं। जीरो मीन्स फॉल्स और नॉन जीरो मीन्स व्हाट, ट्रू। बट जावा में बुलियन डेटा टाइप है। अगर आपको ट्रू लिखना है तो ट्रू होगा ना, TRUE। फॉल्स है तो FALSE होगा ना उसमें। तो मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पे जैसे 1 दे दिया ना, 1। अब जब बच्चा सी पढ़ के जावा में आएगा तो वो कहेगा सर ट्रू है मामला। नो, इट इज CTE, कंपाइल टाइम एरर। व्हाई? बिकॉज इफ डिमांड करता है बुलियन वैल्यू की और आपने उसमें नॉन बुलियन वैल्यू डाल दी विच इज अ न्यूमेरिक वन, लिखा है मैंने, दिस प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू, बिकॉज इफ कंटेन्स ओनली द बुलियन। इफ में क्या हो सकता है डियर? बुलियन ही हम इसके अंदर रख सकते हैं। सो जावा पढ़ने वाले बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि उसको ये पॉइंट आता होगा। मुझे अच्छे से पता है, मैंने आपको 2 ऑपरेटर पढ़ाए थे, इससे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं डियर, और एक हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर होता है। दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर और दिस इज नोन एज व्हाट, इक्वल टू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होगा? इक्वल टू। दिस इज नोन एज द असाइनमेंट और दिस इज नोन एज व्हाट, इक्वल टू। कोई दर्द तो नहीं आता? सिंपल ये समझो, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें 5 रख दिया आपने, ये असाइन किया है बेटा। बट ये असाइन नहीं, ये इक्वल टू ऑपरेटर यहां पे बस ये पूछ रहा है कि क्या आई की वैल्यू जो है 5 के बराबर है क्या? या तो आप यस सर कहेंगे या नो सर कहेंगे, बट आई में तो 5 ही था और 5 5 के बराबर होता तो हेलो प्रिंट होगा। बट कहीं मिसगाइड मत हो जाना कि एक जैसा ही तो लग रहा है। नो, दिस इज द असाइनमेंट 1 और इसे हम क्या कहेंगे बेटा? इक्वल टू। तो यहां पर बस सिंपल चेक कर रहा है कि क्या आई की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है क्या? इफ यस, देन ये क्या प्रिंट करा रहा है? हेलो। और अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, अगर यह कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो फिर वो कहां पर आएगा? इधर आएगा। हमारे केस में हेलो प्रिंट होगा उसमें, क्योंकि पहले हमने आई क्यू 5 दे रखा था और उसके बाद फिर हमने उसे चेक कर लिया। मैं आपसे ही रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट दिस कि int I इज इक्वल टू 5, int I इज इक्वल टू व्हाट? 5। सी, मैं आपको सिंपल कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी समवेयर। हमने आई में क्या दे दिया? 5 दे दिया, फिर हमने उसी को 6 असाइन करा दिया। एट द एंड इफ में, एट द एंड इफ में एक न्यूमेरिक वैल्यू है ना, और इफ कहता है मुझे बुलियन चाहिए और इट इज नॉट अ बुलियन वैल्यू, 6 इज नॉट अ बुलियन 1, तो यहां पर एक एरर आएगी विच इज नोन एज द कंपाइल टाइम एरर। कोई दर्द तो नहीं आता तक आपको? इसको हम कौन सी एरर कहेंगे? कंपाइल टाइम एरर। और यहां पर एक मैसेज सिंपल प्रिंट हुआ विच इज नोन एज व्हाट? हेलो। हेलो प्रिंट नहीं होगा, सॉरी, CT, कंपाइल टाइम एरर। जब कंपाइल ही नहीं होगा तो आउटपुट कैसे आ जाएगा? मतलब ऐसे समझ लो ये शादी नहीं हुई, कितने बच्चे होंगे? भाई वो तो फ्यूचर का क्वेश्चन हो गया ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमने जब पहला स्टेप ही क्रॉस नहीं किया है तो हम दूसरे स्टेप पर जा ही नहीं सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो बहुत सारे बच्चे जिद करते हैं मुझसे, सर ठीक है आपकी बात मान ली, कंपाइल टाइम एरर तो आ रही है, बट आउटपुट क्या आएगा? राइट, उसका जवाब मैं दे चुका हूं तुमको। सो जब प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, वी नेवर थिंक अबाउट द आउटपुट। वो सेकंड स्टेप होता है उसका। इसे कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा बड़ा सा जरूर दे रखा है। क्या है देखिए, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, क्या हो गया इसमें? जैसे ये कोई मेथड है, सर आपने कैसे पहचाना ये मेथड है? इसके बाद मुझे ब्रैकेट दिख गया ना,
इसके बाद मुझे क्या दिख गया है, ब्रैकेट। मेथड का नाम लिखा डज दिस कंपाइल, बट देखो आप ये नेमिंग कन्वेंशन को बहुत फॉलो कर रहा है। डज का डी छोटा है, दिस का टी बड़ा है, कैमल केस इसी को तो कहते हैं मल्टीवर्ड मेथड होता है ना, मल्टीवर्ड मेथड की शुरुआत डियर हमेशा स्मॉल लेटर से होती है। जितने भी फिर उसमें कंटिन्यूएशन वर्ड्स होते हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्वेश्चन करके एक वेरिएबल बनाया, वेर एक टाइप इन्फरेंस होता है, यहां पर हमने उसे एक वैल्यू दे दी, फिर आंसर करके एक वेरिएबल बनाया, यहां पर चेक किया कि अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो तो इसमें आंसर में 2 आ जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो इस आंसर में क्या आ जाए, 3 आ जाए। अब वो डिपेंड करेगा कि इस डज दिस कंपाइल के अंदर, डज दिस कंपाइल में हम डाल क्या रहे हैं, ईदर वी पुट व्हाट ट्रू, या फिर मैं उसके अंदर क्या डालूंगा, फॉल्स डालूंगा। ईदर आई वुड पुट व्हाट ट्रू और आई वुड पुट व्हाट फॉल्स। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, जैसा हम सोच रहे वैसा है नहीं। द कोड डज नॉट कंपाइल। पहले नंबर तो ये समझो, ये वाला प्रोग्राम जो है, अगर इसका मैं एक कंप्लीट प्रोग्राम तुम्हारे सामने बना दूं तो ये प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा। मैंने समझा दिया आपको, एक वेरिएबल बना लिया, उसमें इनिशियली 1 रख लिया, दूसरा एक वेरिएबल बनाया, फिर यहां पर चेक लगा दिया, अगर कंडीशन ट्रू तो आंसर में 2 रख देना, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आंसर में 3 रख देना। तो बच्चा कहेगा भाई या तो आंसर 2 आएगा या 3 आएगा, डिपेंड ऑन दी बुलियन वैल्यू, कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करा रहे होंगे मेथड को, तो किस तरह की वैल्यू आप उसके अंदर डाल रहे हैं। बट ये बात पूरी तरह से सच नहीं है डियर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कोड है ना, ये कंपाइल नहीं होगा। द कोड डज नॉट कंपाइल। रिमेंबर दैट फॉर लोकल वेरिएबल टाइप इन्फरेंस। सी, इसमें अगर आप रेगुलर होंगे इस क्लास में तो आपको पता होगा वेयर इज अ टाइप इन्फरेंस। जिस तरह की वैल्यू डालते हैं आप, उसका डेटा टाइप उसी तरह का वो कर लेता है इंटरनली। द कंपाइलर लुक्स ओनली एट द लाइन विद द डिक्लेरेशन। मैं आपको मुद्दे की बात बता दूं डायरेक्ट, जब कभी वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त आप इस टाइप इन्फरेंस का अगर यूज कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू देनी पड़ेगी। इसका क्रक्स ये सार, वेर को जो टाइप इन्फ्रेंसेस को भरोसा ही नहीं होता, तुम मेरे वेरिएबल के साथ जाके आगे जाके क्या करोगे जाने। वो कह रहा भाई जब बना रहे हो तभी बताओ कि इसका डेटा टाइप तुम क्या चाहते हो, और आपने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी आपने, एक लाइन में बनाया, दूसरे में वैल्यू डाली, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस पूरे 2 स्लाइड में आपको ध्यान ही नहीं देना कि उसमें बुलियन में क्या डालना है। The compiler looks only at the line with the declaration since question and answer are not assigned. मैं अकेले क्वेश्चन की बात नहीं, मैं आंसर की भी बात कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन एंड आंसर आर नॉट असाइंड वैल्यूज ऑन द लाइंस वेयर दे आर डिफाइंड। डिफाइंड मतलब डिक्लेयर्ड। The compiler does not know what to make of them. For this reason, both lines do not compile. But if we use the normal data type, अगर आप इनकी जगह एक नॉर्मल डेटा टाइप लगाते, इंट विंट का यूज कर लेते इंस्टेड ऑफ द वेयर, देन इट वर्क्स प्रॉपरली। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, एक रूल होता है, प्लीज बहुत कम लोगों को आता होगा। ये एक वर्जन था जावा 10, उसमें ये फीचर आया टाइप इन्फरेंस का। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने डिक्लेयर करते वक्त यहीं पर वैल्यू नहीं दी, और वेर जो होता है ना, जो ये वेर टाइप इन्फरेंस जिसको मैं कह रहा हूं, ये बड़ा सस्पेक्टिव टाइप का है, पेसिमिस्टिक है, नेगेटिव अप्रोच का आदमी। कैसी अप्रोच का आदमी है? नेगेटिव अप्रोच का आदमी। ये कहता है भाई तुम इसके साथ क्या करोगे,
मुझे नहीं पता, मुझे आप डिक्लेरेशन के टाइम पर ही वैल्यू दीजिए। अगर नॉर्मल वेरिएबल होता चलता तो ये थंब रूल याद करना है कि ये वेर हमेशा एक तो लोकल वेरिएबल के साथ लगता है और इसे जहां डिफाइन कर रहे होते हैं वहीं पर वैल्यू देनी पड़ती है। यू माइट फाइंड द स्ट्रेंज सिंस बोथ ब्रांचेस ऑफ द इफ और एल्स डू असाइन अ वैल्यू। ये अलास दुख में यूज करते हैं हम लोग। अलास इट इज नॉट ऑन द सेम लाइन एज द डिक्लेरेशन सो इट डज नॉट काउंट फॉर व्हाट वेर। इससे वेर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे शिकायत करें सर चाहे ट्रू हो तब भी वैल्यू मिल रही है, फॉल्स हो तब भी वैल्यू मिल रही है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? इससे वेर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा जहां पर आपने मुझे डिक्लेयर किया है, जहां पर आपने मुझे डिक्लेयर किया है वहीं पर वैल्यू दो ना, और आपने वहां पर वैल्यू दी नहीं। सो मुझे पूरी उम्मीद है ये आपको बात समझ में आई होगी। मैं यहां पर चाहूं तो ये लिख सकता हूं, राइट सिंटेक्स इज, क्या होता होगा, वॉइड। आप कोई भी एक बना लीजिए, जैसे मैंने लिखा void my method, void my method। आप इसमें यहां कर सकते हैं ना, जैसे where question is equal to, जैसे मैंने कहा 5 क्वेश्चंस थे, नो प्रॉब्लम, ये ओके है डियर, क्योंकि आपने जहां पर उसे डिक्लेयर किया वहीं पर उसको क्या दे दी भाई साहब, वैल्यू। वो क्लियर है कि क्वेश्चन का डेटा टाइप अब इंट होगा, क्वेश्चन का डेटा टाइप अब क्या होगा, इंट होगा। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सी, यहां पे क्या किया, इंट ए कॉमा वेर वी इज इक्वल टू 3। ये कंपाइल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया पता तुम्हें? इसका मतलब हो गया इंट ए कॉमा, क्योंकि बी में आपने 3 दे दिया है तो इंटरनली वेर रिप्लेस हो गया होगा डियर, और इसमें क्या आ गया, 3 आ गया, और इसका टाइप क्या हो गया होगा, इंट। इंट ए कॉमा इंट बी इज इक्वल टू 3। ध्यान रखना एक लाइन में कभी भी 2 बार डेटा टाइप यूज नहीं होता है। वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा भाई मैंने तो ऑलरेडी बता दिया इंट इस लाइन में जितने भी वेरिएबल होंगे वो सब इंटीजर टाइप के होंगे, तो दोबारा मत दो, आप इसे इरिटेट मत करिए आप। सो ये कंपाइल नहीं हुआ। वेयर एन डिक्लेरेशन के टाइम पे नल दे दिया। नल इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रेफरेंस डेटा टाइप। जावा में 2 तरह के डेटा टाइप पढ़ाए थे ना, वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। तो यहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है, यहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये नल किसका है, स्ट्रिंग का है, ऑब्जेक्ट क्लास का है, किसका है। तो पहले में गड़बड़ क्यों थी, देखो लाइन 1 इसकी बात कर रहा है, लाइन 1 वुड नॉट वर्क इवन इफ यू रिप्लेस वेयर विद अ रियल डेटा टाइप ऑल्सो। अरे वेयर की जगह रियल भी लगा देते ना, मैंने लगाया है। ऑल द टाइप्स डिक्लेयर्ड ऑन अ सिंगल लाइन मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप एंड शेयर द सेम डिक्लेरेशन। भाई इसका सटीक तरीका तो ये होता है इंट ए कॉमा बी, फिर आप वैल्यू दे देते, एक को वैल्यू दे दी तुमने, बट आप ऐसे नहीं बता सकते। वी कुड नॉट राइट इवन दिस वन इंट ए कॉमा इंट बी, लाइकवाइज दिस इज नॉट अलाउड। दूसरे में क्या टेंशन है, जो दूसरा वाला पॉइंट है उसमें क्या है, देखिए अब यहां पर देखो आप, ये रूल है बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं। ये वेर के साथ आपको थोड़े से नियम कानून सीखने पड़ेंगे। सर यहां तो आपके सही किया, ए में 2 दे दिया, बी में 3 दे दिया और वेर लगा दी, ये कंपाइल नहीं होगा। इन अदर वर्ड जावा डज नॉट अलाउड वेर इन मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन। रियल डेटा टाइप काम करता है बेटा। अरे अगर इसकी जगह पर आप लिखते इंट ए इज इक्वल टू 2 कॉमा बी इज इक्वल टू 3, बट वेर काम नहीं करता मल्टीपल वाले में। और लास्ट वेर एन इज इक्वल टू नल, यहां तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस नल को मैं किसका मानूं। लाइन 2 इज अ सिंगल लाइन, द कंपाइलर इज बीइंग आस्क्ड टू इन्फर कन्वर्ट करना, इन्फर द टाइप ऑफ नल, दिस कुड बी एनी रेफरेंस टाइप। अरे नल जैसे
0 is the default value of the integer family. 0.0 is the default value of the float and double. So null is the default value of any reference data type, class, array, interface. The only choice the compiler could make is what? Object. इसे वो object तो बना सकता है. Object is the supreme of all. However, that is almost certainly not what the author of the code intended. The designer of Java decided it would be better not to allow where for null than to have a guess at what. मतलब इस वाले रूल को हमने अप्लाई नहीं किया. सौरभ ने क्वेश्चन किया कि सर वेयर लेट वेट की तरह होता. हाँ, दूसरी लैंग्वेजेस में भी चीजें होती हैं. जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेर तो होता भी है, बट थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं. जावा में रूल्स बहुत हैं इसके लिए कि जो वेर टाइप इन्फ्रेंस है वो हमेशा लोकल वेरिएबल के साथ लगता है. मल्टीपल डिक्लेरेशंस आप नहीं कर सकते, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू एज नल नहीं दे सकते. तो आप थोड़ा सा इस वेर और नल को थोड़ा समझिए कि नल क्यों नहीं दिया जाता होगा, कंफ्यूजन क्या रहता है वो मैं आपको बता रहा हूं. While a where cannot be initialized with a null value without a type, it can be assigned a null value after it is declared, provided that the underlying data type of the where is an object. Take a look at the following code snippet. क्या होता है? प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट, उसका एक छोटा सा कोड, पीस ऑफ कोड इज नोन एज द snippet. जैसे मैंने लिखा यहां पे वेर एन इज इक्वल टू माई डेटा. माई डेटा क्योंकि डबल कोट्स में है, तो अब ये पक्की बात है भाई कि इसका डेटा टाइप क्लियर हो गया है, क्योंकि आपने डबल कोट्स में वैल्यू डाली है और डबल कोट्स की वैल्यू स्ट्रिंग होती है. तो अब वो डिसाइड हो गया कि एन का डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा इंटरनली. अब आप इसमें नल दे सकते हो, उसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब तो वो आइडिया है ना कि एन जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो नल इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग. आपने बनाया एम इज इक्वल टू 4, तो भाई साहब ये इंटरनली क्या बन गया होगा? इंट एम, क्योंकि आपने उसमें 4 डाला है ना. ध्यान रखना, एम में आप नल नहीं दे सकते. क्यों? क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है? इंट है, और इंट में नल अलाउड नहीं होता. उसमें 0 अलाउड हो सकता था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कोडिंग में कुछ भी एक जैसा नहीं होता. कोई चीज एक जगह सही है, दूसरी जगह वही चीज गलत हो जाएगी. कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है. अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने नल दिया तो वो नाराज था, बट अभी मैंने यहां पे नल दिया तो इसको मैं ओके कह रहा हूं. क्यों? क्योंकि एन का डेटा टाइप, एन का जो डेटा टाइप है वो ऑलरेडी क्या है? डिफाइंड है. क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे चलते हैं. राइट, I might surprise you to learn that a where can be initialized to a null value if the type is specified. अभी अभी जिसके लिए मैं आपसे कह रहा था ऐसा नहीं हो सकता, जब कभी किसी आम चीज को ना, कौन सी चीज को? आम चीज को खास बनाते हैं आप, जेनरिक टू स्पेसिफिक, तब ये वर्क करता है. जैसे नल, ये जेनरिक था बट उसको हमने बता दिया भाई स्ट्रिंग का नल है. किसका नल है? स्ट्रिंग का. और आपने इसे असाइन करा दिया. ओ 0 मत लिख देना, वेरिएबल के नाम में डिजिट से शुरुआत नहीं हो सकती. ये ओ है. Since the type is provided, the compiler can apply the type inference and just set the type of the where to be what? String. So अभी तक का जितना भी ये डिस्कशन है ना, वो सारा इसी पे चलता है. बट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो कमबख्त वेर है ना, वेर वो कीवर्ड नहीं, ये कीवर्ड नहीं, रिजर्व नहीं है. आप इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते. आपको ध्यान होगा, प्लीज, ये बात मैं जानता हूं, इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट. मेरे लिए कहना बहुत सरल था कि वेयर इज अ कीवर्ड, बट मैं भाई कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो मुझे पता नहीं है, बट मैं हमेशा ये कहता हूं वेयर इज अ टाइप इन्फ्रेंस.
इट इज नॉट अ कीवर्ड, इट इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। अगर ये रिजर्व होता तो इसे हम अपने लिए तो कभी यूज ही नहीं कर पाते। जैसे आगे चल के मैं आपको अपना पैकेज बनाना सिखाऊंगा। जैसे सी में हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती है ना, हैश इंक्लूड करके, वहां पर हेडर फाइल बन भी जाती है। कितना अच्छा लगे जब आप लिखें हैश इंक्लूड dd.h, हैश इंक्लूड dayalu.h, right? You should create one your header file and just use it in the some other project. मुझे आपकी सी की नॉलेज का तो नहीं पता है, बट आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, मैं आपको जावा में खुद का अपना एक पैकेज बनाना सिखा। सी पैकेज को बनाना इज सुपर इजी, यूज करने के लिए इंपोर्ट होता है। पिक वर्ड बताया होगा कभी, पिक तुम्हारे में नहीं बताया होगा, बट बता देंगे आगे चल के। P फॉर पैकेज, I फॉर इंपोर्ट और C फॉर क्लास। पैकेज वेर, या क्लास का नाम वेर क्यों? क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। देखो वेरिएबल का नाम कमबख्त का वेर रख दिया मैंने, ये टाइप इन्फ्रेंस है डियर, वैल्यू भी वेर डाल दी, ये एक मेथड बना दिया नॉर्मल सा। I have used where so many places. So इस डायग्राम से, इस प्रोग्राम से मैं आपको ये प्रूव करना चाहता था कि वेर कोई कीवर्ड नहीं होता है, और आप वेर को पढ़ पढ़ के आपका मूड खराब हो गया होगा। अब मैं आपको खुश कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये लास्ट रूल है। देयर इज वन लास्ट रूल यू शुड बी अवेयर ऑफ, व्हाइल वेर इज नॉट अ रिजर्व वर्ड। ये कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब अगर ये कीवर्ड नहीं तो आप अपने लिए कहीं भी यूज करो। कीवर्ड्स आर द रिजर्व ना, जिन्हें आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। बट ये प्रूव करने के लिए, टू प्रूव यू कि वेर इज नॉट अ कीवर्ड, मैं अपने लिए यूज कर रहा हूं इसे। इट इज कंसिडर्ड एज अ रिजर्व्ड टाइप नेम। I would not say like reserved keyword. A reserved type name means it cannot be used to define a type. आप इसकी कभी क्लास मत बनाना। A reserved type name means it cannot be used as a defined type such as class, interface or enumeration. What do you mean by that? ये मैं बताऊं। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर जिसकी आप मुझसे मना कर रहे हैं ना, जिसकी आप मुझसे मना कर रहे हैं, मैंने तो देखा था अभी आपने वही यूज किया। नो, इस वेर को आप नोटिस करिए, इस वेर को आप नोटिस करिए। इसका वी कैपिटल है, और जो हम यूज करते हैं वेर, वो हमेशा स्मॉल लेटर वाला होता है। ये लास्ट रूल आप थोड़ा सा समझना कि आप उसे एज अ टाइप समवेयर यूज नहीं कर सकते। क्या क्या चीज गलत है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सी, एक अलग स्लाइड में मैंने इसे रखा। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कोड स्निप डज नॉट कंपाइल बिकॉज ऑफ द क्लास नेम। सी, मैंने आपसे कहा था रिजर्व्ड टाइप नेम है वो, ये वेर जो रख दिया ना, ये कंपाइल नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्टर का नाम वही होगा जो क्लास का नाम होता है। ये रूल ऊप्स में आएंगे आपके, और ऊप्स में बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। सो एक समरी बता देता हूं आपको मैं। देयर इज वन समरी। ऐसा करते हैं, ये 7 रूल्स आप याद कर लीजिए बस। जितना भी वेर आज तक मैंने पढ़ाया है ना, जितना भी वेर मैंने आपको पढ़ाया, उस सब के रूल्स यहां पर गिवन है, राइट? एवरीथिंग इज गिवन हियर। वो आप प्लीज एक बार समझ लीजिए। अ वेर इज यूज्ड एज अ लोकल वेरिएबल। लोकेशन के बेस पर मैंने आपको 3 तरह के वेरिएबल बता रखे हैं। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल, जिन्हें स्टैटिक वेरिएबल आप जानते हैं। तो जो वेर नाम का जो टाइप इन्फरेंस है, इट कैन ओनली बी यूज्ड एज अ लोकल वेरिएबल, राइट, इन अ कंस्ट्रक्टर मेथड। अरे भाई, लोकल वेरिएबल कौन होता है? जो किसी के अंदर हो। अब कंस्ट्रक्टर हमको आता नहीं, बट मेथड तो हमें आता है।
ये इनिशियलाइजर ब्लॉक समय रहते रहते आप सब सीख जाएंगे। ये करली ब्रेसेस कहीं पे मिल जाते हैं ना, इसको बेसिकली हम लोग इनिशियलाइजर ब्लॉक के नाम से जानते हैं। सो वेयर इज यूज्ड एज अ लोकल वेरिएबल, ये बात अपने दिमाग में सेट करिए। दूसरा पॉइंट, वेयर कैन नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स, where cannot be used in constructor parameters, method parameter, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ध्यान रखना, ये लोकल वेरिएबल में तो यूज हो रहा है, बट एज अ पैरामीटर भी यूज नहीं होता। पैरामीटर क्या होते हैं बताऊंगा आपको। पैरामीटर होते हैं, जैसे मैं लिखूं यहां पे वॉइड सम, और आप यहां लिख दें वेर ए कॉमा वेर वी, दिस इज नोन एज अ पैरामीटर। See, a where cannot be used in the constructor parameter, method parameter, instance variable, class variable, यानी कि यहां अलाउड है बस इस जगह पर। अरे जो ब्लॉक होता है यहां अलाउड है, ये भी अलाउड नहीं। पैरामीटर इसके अंदर होता है, ये वाली चीज। तीसरा पॉइंट, a where is always initialized on the same line, ये तो आज ही पढ़ा है कि उसे जिस लाइन में आपने डिक्लेयर किया है आपको उसको वैल्यू वहीं देनी पड़ेगी। You need to assign the value on the same place. A where is always initialized on the same line or statement where it is what declared, or where it is what declared. A where is always initialized. A where is always initialized on the same line where it is what declared. The value of a where can change. देखिए where की वैल्यू बदल सकते हैं। एक बार आपने 10 दे दिया, उस वेरिएबल को 20 दे लो, 50 दे लो, बट आप उससे कभी भी ऐसा नहीं पहले आपने 10 दे दिया फिर दे दिया राम इज ए गुड बॉय, तो आपने उसका डेटा टाइप भी बदल दिया ना। और जावा एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। एक बार जिस तरह की वैल्यू आपने डियर उसको दे दी ना, उसमें उसी तरह की वैल्यू स्टोर होती। कुछ रूल्स और है मेरे पास, ये लास्ट है आज के लिए। वेर फिर बीच बीच में कहीं आता रहेगा, बट मैं आपको इतना भरोसे के साथ बता सकता हूं, इसके बाद कॉलेज ही तो जाते होंगे। जावा हो सकता है आपके फ्रेंड्स को आती हो, बट उनको ये वेर नहीं आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर नॉट इंटेलिजेंट, वो इतना होमवर्क नहीं करते। कई बार आपने देखा बच्चे में दिमाग बहुत होता है, बट पढ़ाई में नहीं लगाता। कई बार माँ बाप को सुना होगा वैसे दिमाग इस बच्चे का बहुत तेज है, पर पढ़ता नहीं। फिर करता क्या है? फिर मोबाइल चला लेता है, राइट? सो बताना चाहूंगा, a where cannot be initialized with a null value also without a type. आज आपने टेंशन देखी थी। a where is not permitted on a multiple variable declaration. एक लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपने देखा था ये लाइन आपको घर पे जाके पढ़नी पड़ेगी। वेयर a इज इक्वल टू 2 कॉमा v इज इक्वल टू 3 डज नॉट कंपाइल। मतलब इस वाली लाइन को मैं यहां पे लिख सकता हूं, सी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, डज नॉट कंपाइल। a where is not permitted in a multiple variable declaration. और लास्ट, a where is a reserved type name but not a reserved word. आपने कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड बहुत बार सुना होगा, तो वेयर कोई कीवर्ड नहीं है भाई। मीनिंग इट कैन बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आप इसे पैकेज के नाम में यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट व्हाट क्लास का नाम, टाइप का नाम नहीं रखते इसे। टाइप जो क्लास 3 ही टाइप होते हैं डियर, क्लास, इंटरफेस और इनुमरेशन। सो दैट्स इट गाइस। कल मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में पूछूंगा कि आप मुझे बताइए। ये मैंने रूल्स आपको यहां पर प्रॉपर समझाने की कोशिश की है। आपने नोटिस किया होगा मैंने इफ एल्स पर कोई प्रोग्राम ही नहीं पढ़ाया आपको। मैं आपको नोट्स में चीजें दे दूंगा,
फ्लेवर्स बता दूंगा, क्योंकि जावा पढ़ने वाले बच्चे से ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि ही और सी नोज लाइक इफ एल्स। फिर भी आई वुड गिव यू द नोट्स इन नेक्स्ट क्लास, जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डाल दूंगा उसे, और वहां पे बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे इसके। बट आज मैं ये खत्म करा देता हूं, कल रिकेप कराऊंगा, आपको जता दूंगा कि क्या क्या होता है, इफ क्या है, नेस्टेड इफ क्या है, इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है, ये सारी कहानी आपको मैं समझा दूंगा। सो आई होप यहां तक आपको समझ में आएगा। एक स्विच केस स्टेटमेंट और होता है, स्विच केस के हर काम को हम इफ एल्स से कर सकते हैं। we can do the all task of the switch case with the help of the if else also, बट वहां पे चीजें बड़ी लेंथी हो जाती। जब कभी किसी एक वैल्यू को आपको अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज कभी कंपेयर करना, कोई वैल्यू है आपकी और आप उसे अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ द वैल्यूज अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना, कंपेयर, तो उसके लिए आप स्विच केस का यूज कर लीजिए। जैसे एक सिनेरियो बताऊं आपको, जैसे आप कोई लेटर लें, अब लेटर तो 26 होते हैं, आपने कोई भी लेटर लिया और ये चेक करना है वॉवेल है या नहीं है, तब भी तो उस लेटर को 5 लेटर के साथ चेक करना पड़ेगा ना। उस लेटर को हमें कितने लेटर के साथ चेक करना पड़ेगा? 5 के साथ, ए ई आई ओ यू। ये काम इफ एल्स से हो सकता है इजीली, बट स्विच केस से ज्यादा सरल तरीके से होगा। सो देखो कह रहा है व्हेन वी कंपेयर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज, दैट टाइम वी यूज द स्विच केस स्टेटमेंट। तो मैं आपको इसका एक सिंटेक्स बता देता हूं। जिस वेरिएबल की वैल्यू को आपको चेक करना है ना डियर, उसे यहां पास करा दो। फिर अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर है तो ये चलेगा, इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो ये चलेगा। और अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, जब कोई गॉन केस होता है ना, जब इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, कोई कंडीशन मैच ही नहीं कर रही, तो ऐसे केस में फिर ये डिफॉल्ट चल जाता है। कौन चल जाता है? डिफॉल्ट। आपने नोटिस नहीं किया, जैसे ये कंडीशन मैच कर गई तो ये स्टेटमेंट चलेगा। और ब्रेक क्या करता है? ब्रेक कीवर्ड एक गद्दार कीवर्ड होता है, जिनके यहां रहता है उन्हीं की बुराई करता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे मत लेना। आप मुझसे पढ़ रहे और मेरी पानी पी पी के बुराई कर रहे, तो आप ब्रेक कीवर्ड हो गए। आप कौन से कीवर्ड हैं? ब्रेक। जिनके यहां रह रहे हैं उन्हीं का बुरा चल। जैसे मैंने नॉर्मली देखा है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे ना, उसी की बुराई पानी पी पी के कर रहे होते, राइट? नहीं करना चाहिए। डोंट बी अ ब्रेक कीवर्ड, राइट? इस ब्रेक के साथ क्या बताइए, किसके अंडर है? स्विच ब्लॉक के अंदर। ये कंडीशन मैच कर गई, ये स्टेटमेंट चल गया, इस कमबख्त ब्रेक की वजह से आप यहां आ जाएंगे, डायरेक्ट बाहर निकल आए। देखो यू आर आउट। सो प्रैक्टिकली आप जब इन चीजों को करेंगे आपको और अच्छा लगेगा। ब्रेक इज अ कीवर्ड, इट मूव्स आउट फ्रॉम द स्विच ब्लॉक। बच्चा तो बाहर निकल के ऊपर भी तो जा सकता है। जब कीवर्ड कमीना होना कैसा हो, मीन्स नैरो माइंडेड हो, आपके बारे में गलत सोचता है, तो वो आपको नीचे ही लाने की कोशिश करेगा ना। ऐसे नहीं मुझे तुमसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज बिकम अ सीईओ ऑफ कंपनी, ऐसे थोड़ी कहेगा वो इंसान। आपका प्रमोशन क्यों चाहेगा वो? सो ये डिफॉल्ट कब चलता है सर? जब कोई भी कंडीशन उसमें मैच नहीं करती। एक प्रोग्राम आपको मैं बताना चाहता हूं, प्लीज लुक एट दैट। स्विच डेम, इजी प्रोग्राम, राइट? बहुत ही एक सरल सा प्रोग्राम है। क्लास बना दी मैंने, स्विच डेमो 1, दिस इज मेन। अभी हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे, यही हार्ड कोड कर लेते हैं, या वैल्यू देना सिखा दिया शायद मैंने आपको, तो यूजर से वैल्यू लेंगे। यहां पे 10 दे दिया, हार्ड कोड कर दिया, ऐसे स्टैटिक इनिशियलाइजेशन कर दिया। इस वेर को यहां सप्लाई भी कर दिया। ध्यान रखना, वेर कीवर्ड नहीं है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। वेर इज नॉट अ कीवर्ड, उसी को प्रूव कर रहा हूं मैं आपके सामने। आप उसका क्लास का नाम नहीं बना सकते थे बस उसे,
क्यों? रिजर्व्ड टाइप तो होता है, वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होता भाई। ये इंटेंशनली मैंने लिया। क्या इसकी वैल्यू 10 के बराबर है? हाँ है। तो हेलो आई एम 10 प्रिंट होगा, और इस ब्रेक की वजह से, इस कमबख्त ब्रेक की वजह से हम इस स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। कहां निकलेंगे बता दूं आपको। ये यहां से आया और इस जगह पर आता है, ऑन दिस प्लेस। यहां पर भरोसा दिलाने के लिए मैंने एक लाइन लिख दी है आपके साथ। सर ये प्रोग्राम प्लीज आप हमको स्टेप बाय स्टेप एक बार प्लीज बना के दिखा दो। तो चलिए एक बार करके दिखा दो। मैं अभी इसमें थोड़ा अधूरापन रखूंगा। लेट मी चेक योर नॉलेज। मैं आपकी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूं इसमें। सी दिस। सी, ये चाहो तो एक नया प्रोजेक्ट बना लो। फाइल में गए, न्यू, और जावा प्रोजेक्ट। क्योंकि ये सारे कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं ना, तो मैंने लिखा कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रोजेक्ट जावा 17। इफ दिस इज थ्रू देन क्लिक ऑन द फिनिश बटन। एक प्रोजेक्ट बनकर आ गया, कंट्रोल स्टेटमेंट। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू पर गए, क्लास। क्लास का नाम क्या रखेंगे आप? स्विच डेमो 1। चाहो तो पैकेज बना लो, कॉम पैकेज, कॉम डॉट सीसीटी। कॉम इज माई डोमेन नेम, सीसीटी स्टैंड्स फॉर कैरियर कंपाइलर। ऐसे ही लिख दिया हमने, राइट। स्विच डेमो 1। चाहो तो इसमें मेन भी बना लो, यहीं से बन जाता है फिनिश। ये पहली लाइन अब हटा मत देना, मेक इट अ हैबिट। अभी आप नोटपैड पर प्रोग्राम बनाएंगे तो नहीं चलता होगा इससे। आईडी पर जो टीचर कर रहा है वो करना चाहिए ना। एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे भाई? मेन में आप आए, आपको एक लाइन बोलता है पिक। अगर कोई पैकेज इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। इस पैकेज में से कुछ भी यूज करो आप। तो यहां पर आया मैं, और यहां पर बस एक वेरिएबल बना लिया, इंट वेर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन हो गया। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये पूछता है कि इनपुट कहां से लेंगे आप, तो मैंने कहा मैं कीबोर्ड से इनपुट लूं। स्कैनर एससी। यहां पर एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर अ वैल्यू। इसे देखकर कोई इंसान वैल्यू डालेगा। वेर इज इक्वल टू, एक मेथड पढ़ाया था मैंने आपको, नेक्स्ट इट। वैल्यू आ गई भाई। स्विच में आए और इस वेर को सप्लाई कर दिया। यहां पर आइए आप। यहां पर आपसे पहली गलती क्या होगी बता रहा हूं आपको। केस 10। आप केस और 10 को चिपका देंगे, देखना जहां पर के केस और 10 में गैप देना है। दूसरी चीज, आपको यहां सेमीकोलन लगाने की आदत पड़ी होगी। क्या लगाने की आदत पड़ी होगी? सेमीकोलन। ये कोलन है। क्या है? कोलन। ये गलतियां आपसे होंगी गारंटी से। नहीं हो रही तो इसका मतलब आपने बोला सीए, चैलेंज एक्सेप्टेड, नहीं होगी, राइट। कुछ और हो सकती है सर, ये नहीं होगी। केस और 10 को चिपकाऊंगा नहीं, और 10 के बाद सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा, कोलन लगाऊंगा, फिर गलती होगी नहीं तुमसे। यहां पर आपने कोई भी एक मैसेज लिखा, हेलो आई एम 10, वैसे ही एमी, और यहां पर मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग द ब्रेक। मैं इंटेंशनली नहीं लगा रहा अभी। दूसरा लिया, यहां पर मैंने इसकी वैल्यू 20 कर दी, 20, और एक और ले लेते हैं डिफॉल्ट। क्या लिखा?
योर चॉइस इज नॉट डिसेंट। आपकी जो चॉइस है ना वो डिसेंट नहीं है। योर चॉइस इज नॉट डिसेंट। एक बार इस प्रोग्राम को चला के दिखाना चाहता हूं आपको, प्लीज। इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम, राइट? समवेयर राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन, और हमने कहां पर क्लिक किया? ओके पर। एंटर अ वैल्यू, वैल्यू मांग रहा है वो, मैंने डाली 100। किसी से मैच ही नहीं कर रहा होगा कि वहां पे तो 10 और 20 ही तो था। एंटर प्रेस किया, क्या कर रहा है? योर चॉइस इज नॉट डिसेंट। आपकी जो चॉइस है ना, देखिए एंटर वैल्यू आपने 100 दे दिया, चेक किया भैया क्या ये इसके बराबर है, नहीं है। क्या ये इसके बराबर नहीं है तो डिफॉल्ट चलेगा ना। कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगी तो कौन सा चलेगा? डिफॉल्ट। फिर से रन करा दिया, एंटर अ वैल्यू। अब के मैंने 10 डाला, गेस इट, व्हाट वुड बी द आंसर? अगर आप इसका आंसर हेलो आई एम 10 बता रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल गलत है। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। कंफर्म कर लेना चाहिए, राइट? क्या कर लेना चाहिए? कंफर्म। कि जैसा मैं आपके बारे में सोच रहा हूं वैसा ही आप मेरे बारे में सोच रहे हैं क्या? मतलब आप मतलब रही लगा ले अगर आप लड़के हैं तो, राइट? ये उधर भी अप्लाई होता है। सो कंफर्म करना बहुत जरूरी है। आंसर आएगा हेलो आई एम 10, देन 20, और आएगा योर चॉइस इज नॉट व्हाट डिसेंट। सब कुछ आएगा। क्यों बता रहा हूं मैं। आपने 10 डाला था ना डियर, आज समझते हैं। चलिए, हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है। वेरिएबल डिक्लेयर हुआ डियर, स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, कीबोर्ड से इनपुट लेंगे, एंटर अ वैल्यू, और वो वैल्यू आपने वेर में रख ली, स्विच में सप्लाई कर दी। क्या उसकी वैल्यू 10 के बराबर है? हाँ है। भाई साहब एक बार वैल्यू मैच कर गई ना, फिर जितने भी प्रिंट एलन होते हैं ना नीचे, उनको धड़ 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 सबको प्रिंट करा देता है। तो हेलो आई एम 10, 20, योर चॉइस इज नॉट डिसेंट। बट सर मैं तो ऐसा नहीं चाहता। अगर ये कंडीशन सेट हो जाए तो ये मैसेज में ब्रेक, तुरंत लूप स्विच ब्लॉक से बाहर निकल जाए। अगर ये मैच करे तो इससे बाहर निकल जाए। और ये तो थाई बॉटम में यहां लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी को भरोसा दिलाना है कि बाहर निकलता है, तो यहां पर हमने क्या लिखा? आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। सी, क्या ये 10 के बराबर है? अगर है तो हेलो। देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। रन एज, मैं 10 ही डालूंगा इंटेंशनली। सी, एंटर अ वैल्यू। अब इसे नीचे ले आओ, यहां एंटर वैल्यू 10। सी, हेलो आई एम 10, बिकॉज ऑफ द ब्रेक। उसने उसका कान पकड़ा हुआ, चल बाहर चल, राइट? ब्रेक। और यहां पर एक मैसेज प्रिंट हुआ डियर, विच इज नोन एज व्हाट? आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक। कोई टेंशन, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसमें बतानी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि नॉर्मली नहीं आते होंगे आपको, वो कल बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे गाइस। थैंक यू सो मच।